ईरान पर हमले पर ट्रंप का एक और बयान आ गया है। ईरान में इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, ईरान में हर जगह बम गिरेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यानी अमेरिका इस बार बहुत ही भीषण और विध्वंसक हमलों को अंजाम देने वाला मंशा साफ है। जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था बहुत बड़ा होने वाला था, तो वो हुआ। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि पूरे ईरान में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, तो सवाल ये भी है कि वो ईरानी लोगों के हक की बात करते, लेकिन क्या ईरानी सुरक्षित रहेंगे? क्या युग है, तो आप देखिए उसके थ्रू ही इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कैसे इस हालात को मॉनिटर कर रहे होंगे अलग अलग नेता, ट्रंप हो, बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर खामेनी हो, वो इस वक्त नजर बनाए हुए हैं और साफ पता चलता है कि अगली रणनीति क्या होगी। इस पर सबकी निगाहें टिकी है। तो देखिए 4 दिनों तक हमला होता रहेगा ईरान में। तेहरान की स्थिति बहुत खराब है। ट्रंप कह रहे हैं कि मरो या फिर सरेंडर करो, मरो या फिर सरेंडर करो, और कोई बीच का रास्ता नहीं है। मिसाइल पावर को खत्म करेंगे, न्यूक्लियर पावर को खत्म करेंगे, रेजिम को चेंज करेंगे। यह सारी चेतावनी ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में दी और कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने मौका दिया ईरान को। सवाल यह है कि यह मौका था या जैसा कि पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो कह रही कि यह धमकी थी, यह चावनी थी, चेतावनी थी, गन पॉइंट पर बिठाकर अपनी बात मनवाने की जिद थी। पूर्णिमा जी, धमकी में भी वही बात आ रही है, बयान में, स्टेटमेंट में भी वही बात आ रहा है, मरो या सरेंडर करो। देखिए, एक बात हमें कहा जाता था, कश्मीर में भी हिंदू को जब भगाया गया था तब गालिब शालिब बोला था, कन्वर्ट, फ्ली और डाई। यहाँ पे भी सेम थिंग है, आप सरेंडर करो या तो मरो। तो ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल खतरा बन गया ये। मैं उनको कंडोन नहीं कर रही हूँ, उनको नहीं कह रही हूँ कि उनका रेजिम सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वेरी सिंपल है और फाउंडेशनल है। अमेरिका कौन होता है? पूर्णिमा नाथ जी, आपको रोकना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान पर हमले से जुड़ी है, बहुत बड़ी खबर। ईरान पर जो अटैक किया गया है, दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। एयर इंडिया ने दिल्ली से तेल अवीव यानी इजराइल की तमाम जो फ्लाइट्स है उन्हें रद्द किया। तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट वापस लौट आई है। जो खतरा इस वक्त मिडिल ईस्ट में वहां के आसमान में नजर आ रहा है। ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है, एयर इंडिया के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली से तेल अवीव की तरफ की जो फ्लाइट है उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, इजराइल और ईरान का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े हैं, एसके मलिक सर, हालात क्या आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब ईरान ने भी बोल दिया है कि बहुत विध्वंसक और जो हमले ऐसे होंगे जो शायद ही आप लोगों ने सोचे होंगे और जंग हम खत्म करेंगे। क्या आसार आपको लग रहे हैं? करुणा, देखिए, इजराइल और अमेरिका का जो जॉइंट ऑपरेशन है उसको कितना विरोध झेलना पड़ता है या कितनी मिसाइल्स दागी जाती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ने कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनके साइलोज को, उनके मिसाइल को पिन पॉइंट किया है और उनको कंटेन करने में सफलता पाई है। लेकिन ईरान अपना जरूर उसके खिलाफ अपना एक्शन लेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जितनी भी उसकी ताकत है उसके साथ उसका विरोध किया जाए और उस पर अटैक किया जाए। खासकर मिडिल ईस्ट में जो उसके 10 महत्वपूर्ण अड्डे हैं उनको अटैक किया जाए। लेकिन जी सर, और देखिए अब जानकारी जो आप कह रहे थे वो बात देखिए, ईरान के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और अपनी हवाई सुरक्षा के लिए देखिए राजधानी तेहरान में मिग 29 दिखे हैं। पूरे ईरान में नो टाइम जारी कर दिया गया है। हवाई सुरक्षा को एक तरीके से मजबूत और प्रोटेक्ट करने की कोशिश शुरू हो गई ईरान की तरफ से। फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। सवाल यह है कि हमले के बाद जो जवाबी हमला होगा उसका क्या रूप होगा। दूसरी तरफ जो एयर स्पेस है ईरान का, उसे कैसे सुरक्षित किया जाएगा। फिलहाल नो टाइम जारी कर दिया गया है, यानी कि ईरान के एयर स्पेस में कोई भी फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, किसी भी देश के जहाज नहीं आएंगे तो वो एक तरीके से हमले की रडार पर होंगे। तो ईरान की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो यह पहला बड़ा काउंटर एक्शन शुरू हुआ है जिसमें फ्लाइट्स ने उड़ान भरी है, लड़ाकू विमान हवा में उड़े हैं और साथ ही नो टाइम का ऐलान कर दिया गया है। तो बिल्कुल ईरान ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। और यहां पर अगर कोई भी
कोई भी विमान आता है तो इसके बाद उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई है वो की जाएगी। जिस तरह से नोटाम को जारी किया गया है, कुल मिलाकर अब ईरान की तरफ से क्या पलटवार होगा, इसके आसार क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी श्रीवास्तव सर, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार और भी ज्यादा विध्वंसक अटैक ईरान करेगा बीते साल के मुकाबले जो अभी तक बयान आए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है करुणा पलटवार करेगा और बहुत सख्त करेगा। ये डिपेंड होता है कि अभी जो अमेरिका ने हमले किए हैं, इजराइल ने, इनके जो मिसाइल बेसिस हैं उन पे कितना नुकसान हुआ है। मगर इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान के पास 2500 से 3000 मिसाइलें हैं और उसकी एयर पावर इतनी अच्छी नहीं है। मगर ये मिसाइलें जो हैं ये एयर बेसिस हैं, जितनी भी इनकी बेसिस मिडिल ईस्ट में, उस पर हमला, इजराइल पे हमला, और ये जो आपका इब्राहिम लिंकन और जेएल फोर्ड है इसकी तरफ भी हमले की कोशिश करेगा। कितने इनके हमले सटीक होते हैं वो समय बताएगा, क्योंकि अभी तक हम जो कवर कर रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से कर रहे हैं। सर लेकिन एक चीज बताइए सर, एक छोटा सवाल है, मैं माफी से रोक रहा हूं। ये जो प्रीएम्प्टिव अटैक किया, इसमें दो समस्याएं हुई ईरान या किसी भी देश के सामने। एक तो खुद को बचाना भी है और फिर काउंटर अटैक करना। ये सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट होगी ईरान के? हाँ देखो, एक बात और आप बोले, ये प्रीएम्प्टिव एक्ट किसी तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जो हमला ईरान पे हमने किया है वो प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि नहीं तो जो ईरान था। देखिए एक और जानकारी आ गई, बंदरगाहों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये देखिए जानकारी आपके सामने, ईरान के जो पोर्ट्स हैं उन पर हमले शुरू हो चुके हैं। ये जानकारी आ रही है कि बंदर अब्बास पर अमेरिका ने अटैक किया है, यानी कि पोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी नेवी अमेरिका के टॉप टारगेट पर है और ये ट्रंप ने अपने बयान में भी कहा है कि नेवी की ताकत हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो अब बड़ी जानकारी की बंदरगाहों पर हमले शुरू हो गए हैं और ये पहली जानकारी टीवी 9 आपको बता रहा है। जमीन पर शहरों में तो हमला हो ही रहा था, लेकिन समंदर के ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान के बंदरगाहों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ईरान के एक और शहर पर हमला हुआ है। 30 शहरों पर हमला हो चुका था, लेकिन एक और शहर पर हमला हुआ है। ईरान के बुशहर में बमबारी की गई है और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए थे कि पूरे ईरान पर बम बरसेंगे, पूरे ईरान में हमले होंगे।